So welcome to Jai Hunch, and in this lecture we are going to cover first chapter of BSc fifth semester. Okay, and this chapter is introduction. So let's begin. First is introduction. Data structure is a representation of logical relationship existing between individual elements. Okay, data structure एक logical relationship दर्शाता है किसी भी इंडिविजुअल और एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के बीच में, किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में वह रिलेशनशिप को दर्शाता है, उसे ही हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। ओके, देखिए आप आगे। नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर्ड बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, है ना, उसका और भी दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको दर्शाता है। द टर्म डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू डिस्क्राइब द वे डाटा इज स्टोर्ड। जो डाटा स्ट्रक्चर का टर्म है या जो डाटा स्ट्रक्चर है इज यूज टू डिस्क्राइब, उसे हम किस लिए यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, द वे डाटा स्टोर, जो डाटा किस तरह से इसमें स्टोर है। आगे देखिए, एल्गोरिदम प्लस डाटा स्ट्रक्चर इक्वल टू प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है वह डाटा स्ट्रक्चर के बिना अधूरा होता है और बिना किसी एल्गोरिदम के भी अधूरा होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम्स तब जाकर के कोई भी प्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट, डाटा स्ट्रक्चर यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, सो लीनियर जैसे कि लीनियर्स, एरे, स्टैक, क्यूज एंड लिंक लिस्ट, ये सब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एंड नॉन लीनियर, वेयर आइटम्स अपीयर एट वेरियस लेवल्स, जैसे कि जहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरियस लेवल पर दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने ट्री देखा होगा, तो कोई एलिमेंट एक यहाँ पर है तो उसका दूसरा लेवल होता है या पहला लेवल, इसे हम जीरो लेवल बोलते हैं और इसे हम वन लेवल बोलते हैं। तो इस पे अपना कोई एलिमेंट है पाँच है, फिर इसके ऊपर और भी, तो यहाँ पर जहाँ पर डाटा वेरियस लेवल्स में होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लीनियर। ओके, एंड उसके एग्जांपल देख सकते हैं आप, ट्री एंड ग्राफ है तो दिया हुआ है। ग्राफ आर नथिंग बट ट्रीज विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जो ट्रीज हैं, जो ग्राफ्स हैं, वो भी एक तरह के ट्री होते हैं बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। सो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशंस एंड डेली ग्रोथ इन डाटा, जो एप्लीकेशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो डेली डाटा में ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से हमें डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। ओके, देयर में बी इश्यू विद प्रोसेसिंग स्पीड, है ना, जैसे कि आपके डाटा स्टोरिंग ज़्यादा हो जाती है तो आपको मोबाइल हैंग करने लगता है ना। एंड लाइक दिस, जो कुछ भी डाटा को हैंडल करने के लिए हम डीएसए का यूज़ करते हैं। सो प्रोसेसिंग स्पीड उसमें उसको सही करने के लिए, एंड डाटा सर्चिंग, हैंडलिंग न्यूमेरस रिक्वेस्ट, और बहुत सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एंड डाटा स्ट्रक्चर ऑफर्स ए मेथड फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा। डाटा स्ट्रक्चर ऑफर्स ए मेथड, वह हमें ऑफर करता है मेथड्स को कि इफेक्टिवली मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा। डाटा को हमें इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है। डाटा स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग यूजर डाटा एज क्विकली एज पॉसिबल, ये अपना पॉसिबल है। सो स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग, किसी भी डाटा को स्टोर करना, और रिट्राइव मतलब उसे प्राप्त करना या डाउनलोड करना। यूजर डाटा एज क्विकली, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, यही हमारे प्रोग्राम्स का मेन उद्देश्य होता है, प्राइमरी जॉब यही होती है। इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? सो मेनली प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव कह सकते हैं आप उसको। ओके, हियर यू कैन सी, फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। व्हाट्स कम अंडर द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर? Integer, float, char, and pointers. Integer is what? 1, 2, 3, 4, and etc. And float is what? The numbers which comes in points 1.2, 2.5. Okay, so these called float values. Char values are int x, y. Okay, algebra value and pointers. So and non primitive में क्या आता है आपका? Array, list, files, linear list. Okay, and linear list में आपका stack, queues, नॉन लीनियर लिस्ट में आपका ग्राफ्स एंड ट्रीज आता है, जो कि आपके सिलेबस में मेनली एरेज है, स्टैक है, क्यूज है, ग्राफ्स है एंड ट्री है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है और आपके इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के प्रकार। सो फर्स्ट इज एरे डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एरे डाटा स्ट्रक्चर,
सो एरे में क्या होता है आपका, एलिमेंट्स इन मेमोरी आर अरेंज्ड इन द कंटिन्यूअस मेमोरी। जो एलिमेंट्स होते हैं मेमोरी में वो कंटिन्यूअस तरीके से अरेंज होते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर ऑफ द सेम टाइप। एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर द सेम टाइप। यहाँ देखिए आप, जैसे कि आपका एक एरे है, एरे आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें आपके एलिमेंट्स रखे हुए हैं ऐसे करके, 2 5 9 3 4। सो ये सब आपके इंटीजर्स हैं। तो यहाँ क्या बोला था, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर द सेम टाइप। तो यहाँ पर सेम टाइप के आपके दिए गए हैं, देखिए। और मेन बात, आपके इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो आपकी एरे होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्सिंग कितनी होती है, या हम उसकी इंडेक्सिंग की स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो उसकी इंडेक्सिंग में स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो यह जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स जीरो पर होता है, सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स टू पर होता है, एंड थर्ड एलिमेंट सिमिलरली इंडेक्स टू पर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है ना इंडेक्स, इसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। और ये आपकी एक एरे हो चुकी है। सेकेंड टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, एरे डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। सो स्टैक क्या होता है, देखिए, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द लीफो प्रिंसिपल। जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। जो इसमें लिखा है वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से लिखे गए हैं। इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। और इससे आपको मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत मदद मिलेगी। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैक जो है वह किस प्रिंसिपल पर आधारित है। लीफो फीफो और भी बहुत सारे तरह से होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो स्टैक है वो अपना लीफो प्रिंसिपल पर है। ओके, सो व्हाट द मीन्स ऑफ लीफो। लीफो मीन्स यू कैन से लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ओके, लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो हमारा स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पर ही करता है, आधारित है। सो लास्ट एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द स्टैक विल बी रिमूव फर्स्ट। जो लास्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले, जो लास्ट एलिमेंट उसमें आएगा स्टैक में स्टोर होगा, वो सबसे पहले ही रिमूव होगा। देखिए, जैसे कि हमने इसमें कोई डाटा स्टोर किया, सबसे पहले हमने इसमें एक स्टोर किया, फिर दो किया, फिर तीन किया, ठीक है। अब ये ऐड कर रहे थे ऐसे करके। तो जो हमने लास्ट में ऐड किया तीन, तो जो हम रिमूव करेंगे डाटा में से या स्टैक में से, तो सबसे पहले कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट में हुआ था, तो इसे हम स्टैक बोलते हैं एक तरह से। ओके, तो आप इसे किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। जैसे आपने किसी गिलास में कुछ भी रखा है, कुछ भी डाला, बाल्टी में कुछ भी डाला आपने, तो जो उसमें आप लास्ट में डालेंगे वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे नीचे से निकाल नहीं सकते हैं ना। तो द सिंपल प्रिंसिपल इज लाइक स्टैक। ओके, नेक्स्ट, क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू डाटा स्ट्रक्चर वर्क्स इन द FIFO principle. Okay, so this is not LIFO, this is FIFO principle. It's mean first in, if any elements first in, then it will be first out, first in first out principle। जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टोर किया था दो तीन को, ठीक है, और फिर उसके बाद दो को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने लास्ट में वन को ऐड किया। तो जो हमने फर्स्ट में ऐड किया, सबसे पहले तीन को ऐड किया था, तो जब उसे हम रिमूव करेंगे तो तीन ही सबसे पहले आउट होगा। सो दिस इज कॉल्ड फीफो प्रिंसिपल। ओके, सो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जो क्यूज है वह आपका फीफो प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एंड जो आपका स्टैक है वह आपका लीफो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मतलब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। ओके, नेक्स्ट, लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। ये आपकी अगली टाइप है। लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इन दिस डाटा एलिमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ नोड्स। देखिए, यहाँ पर आपके सीरीज ऑफ नोड्स से हैं, कनेक्टेड है। ओके, यहाँ देखिए आप इस तरह से, ईच नोड्स कंटेन्स द डाटा आइटम। आपके प्रत्येक नोड्स में देखिए आपके डाटा आइटम्स है ना, 1 2 एंड 3, एंड एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड, और वह आपके दूसरे नोड की तरफ एड्रेस करते रहते हैं। देखिए, ये इससे कनेक्टेड होने के लिए ये इससे कनेक्ट हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये हमने अब तक बात कर ली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की, जिसमें आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा एरे। ओके, एरे में आपके सिंपल ऐसे होते हैं, जो कोई भी डाटा स्टोर होता है एरे में इस तरह से सिमिलर। ओके, एंड इसके बाद आपने क्या पढ़ा, स्टैक। स्टैक में क्या था, बकेट की तरह था, जो मतलब आपके मतलब लास्ट में ऐड होगा वो आपका फर्स्ट में आउट होगा, है ना, इस तरह से। फिर हमने पढ़ा इसके बारे में, क्यूज पढ़ा हमने। क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या था आपका, क्यू डाटा स्ट्रक्चर में जो आपका फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा वो आपका लास्ट फर्स्ट ही आउट होगा। सो दिस इज कॉल्ड फीफो प्रिंसिपल। एंड देन इन द फोर्थ,
वी स्टडी अबाउट लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट में क्या होता है, सभी सीरीज नोड्स द्वारा ऐड होते हैं एंड एवरी नोड हैज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ओके, एंड दिस इज टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें हम देख रहे हैं कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था अरेंज्ड इन अ हायरार्चिकल मैनर। ओके, ये हायरार्चिकल मैनर में होते हैं। हायरार्चिकल क्या होता है, जैसे एक हायरार्चिकल मीन्स जब भी आप हायरार्चिकल शब्द सुने तो कंफ्यूज ना हो। हायरार्चिकल जब भी आप सुने तो उसे आप एक ट्री की तरह उसे आप अपने माइंड में बना लिया करें। ओके, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो हायरार्चिकल होता है वो ट्री की तरह होता है, मतलब कि उसकी शुरुआत एक जगह से होगी बट वह मतलब बाद में ग्रो कर जाएगा, एक ट्री की तरह बन सकता है, स्ट्रक्चर बना लेगा नीचे जाकर के। ओके, सो अरेंज इन हायरार्चिकल मैनर मतलब उसी तरह से होते हैं वेयर वन एलिमेंट विल बी कनेक्टेड टू वन और मोर एलिमेंट्स, जहाँ पर एक एलिमेंट जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट द्वारा कनेक्ट होगा और मल्टी लेवल पर होगा, तो उसे ही हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट इज ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। ओके, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच नोड इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसमें जो हमारी प्रत्येक नोड्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, वर्टेक्स, एंड ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू अदर वर्टेक्स, और हर एक वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट होती है, देखिए है ना कनेक्टेड, इस तरह से कनेक्टेड टू अदर वर्टेक्स थ्रू एजेस, एजेस द्वारा कनेक्ट है, इसे हम एज बोलते हैं। ठीक है, सो इसे हम इस तरह से ग्राफ बोल सकते हैं। ये अब आपका मतलब सिंपल डेफिनेशन है। अभी इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें आपकी ट्रीज हैं। ओके, बाइनरी ट्री, उसमें हम देखेंगे इसको डिटेल में। अभी सिर्फ इसमें अपना इंट्रोडक्शन है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है और कैसे वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट, ट्री डाटा स्ट्रक्चर। सो ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर टू ग्राफ, अ ट्री इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। ओके, जैसे कि उसमें वर्टाइसेस होती हैं ऐसे करके, नोड्स होते हैं एंड एजेस होती हैं। However, in tree data structure, there can only be one edge between two vertices. यहाँ पर only one edge between two vertices. Okay, so this was the definition of tree. Next, difference between linear versus non-linear. क्या डिफरेंस है, अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं पर आप यहाँ पर देख लीजिए ब्रीफ में, आपको एक आइडिया लग जाएगा। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें जरूर आपके एक दो क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। ओके, सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन सीक्वेंस, आपने देखा ये सीक्वेंस में होते हैं ना। एंड नॉन लीनियर क्या होता है, ये हायरार्चिकल में होते हैं, हायरार्चिकल मैनर में होते हैं, यानी कि ये लेयर मतलब मल्टी लेवल्स में होते हैं। इसमें क्या है, सिंगल लेयर लेयर, इसमें क्या है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। या इसे आप मान लीजिए सिंगल लेवल एंड इसे डिफरेंट लेवल्स में। इट कैन बी ट्रिवर्स्ड ऑन ए सिंगल रन, इट कैन बी ट्रिवर्स ऑन अ सिंगल रन, मीन्स व्हाट, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखते हैं इसको, एरे है, हमने यहाँ पर कोई एरे बनाया, यहाँ से 2 4 6 8। ओके, तो अगर हमें इसके पूरे डाटा को देखना है तो हम अगर ऐसे चलेंगे एक सिंगल रो में ऐसे करके, तो हम सभी डाटा से गुजर चुके हैं, यानी कि ट्रिवर्स माने गुजरना एक तरह से, तो हम इससे चल चुके हैं। और इसी तरह स्टैक होगा आपका, स्टैक में कोई भी चीज़ होगी तो उसे हम एक तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रिवर्स। एंड नेक्स्ट, इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स मल्टीपल रन, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू ट्रिवर्स ऑल एलिमेंट इन अ सिंगल पास। जैसे अगर कोई ट्री है ए बी सी डी। ओके, जैसे कि हम यहाँ से चलेंगे अगर तो अपना सी छूट जाएगा, इधर चलेंगे तो अपना ए बी और डी छूट जाएगा। तो जो अपना हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन लीनियर होता है, उसमें हम वन रन में सभी को ट्रेवर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कम से कम मिनिमम टू वेज चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम एक तरह से इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। फोर्थ इज मेमोरी यूटिलाइजेशन नॉट इफिशिएंट, इसमें जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वह एफिशिएंट नहीं होती है। इसमें क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर यूटिलाइज मेमोरी इन डिफरेंट वेज। ओके, फिफ्थ क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज विद डाटा साइज। इसमें क्या है, डाटा साइज जब बढ़ता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डाटा को अरेंज करने के लिए या सॉर्ट करने में जो समय लगता है उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, जिसमें आपका सॉर्टिंग मैकेनिज्म है। ओके, एंड इसमें क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम। सिक्स, एरे स्टैक क्यूज इक्वल टू ट्री ग्राफ एंड मैप। जो लीनियर में क्या होता है, एरे स्टैक एंड क्यूज आर लीनियर एंड ट्रीज ग्राफ एंड मैप्स आर नॉन लीनियर।
इट्स इंपॉर्टेंट बट बेसिक, ओके। एंड दिस इज कंटिग्यूअस होती हैं, एरेज कंटिग्यूअस होती हैं, एंड लिंक लिस्ट जो होती हैं वो नॉन कंटिग्यूअस, यानी कि नॉन कंटिग्यूअस लिंक लिस्ट होती हैं, एंड कंटिग्यूअस जो होता है डाटा स्ट्रक्चर वो अपना एरे होता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, आपका पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर चैप्टर नंबर 2। और ऐसे ही आपके 8 दिनों के अंदर में आपकी पूरी 8 यूनिट कवर हो जाएगी डीएसए की, और मात्र 4-5 दिन में आपका पूरा सॉफ्ट कंप्यूटिंग कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके 500+ क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, जिसमें से ईच एंड एवरी क्वेश्चन फंसेगा आपका एग्जाम से, ओके। एग्जाम का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका इसी पीडीएफ से फंसेगा, जो हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 500 एमसीक्यू लगाएंगे। थैंक यू।